सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास बुक है एनसीईआरटी की है, तो चैप्टर नंबर 2 बहुपद और इसमें प्रश्नावली 2.1 कराने वाला हूं। तो देखिए, प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो बहुपद का बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो जान लीजिए आप, तब इसके बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और एक बात, यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे, उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको ये वीडियो ना मिलने तो आप कमेंट कर देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। चलिए भैया, तो सबसे पहले बहुपद क्या होता है पहले ये जान लीजिए आप। तो किताब को थोड़ा साइड पे लगाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे बहुपद। ठीक, बहुपद की परिभाषा, किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें ऋणोत्तर पूर्णांक होती हैं। देखो, ऋणोत्तर पूर्णांक का अर्थ होता है धनात्मक, यानी कि x या y की घातें धनात्मक होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए। ठीक, पूर्णांक, और पूर्णांक का अर्थ होता है परमेय संख्या, यानी बटे में ना घात हो। पहली बात थोड़ा सुन लो। देखो, ऋणोत्तर पूर्णांक का अर्थ होता है घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी घात कभी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि मान के चलिए आप, थोड़ा मैं अलग दिखा दूं करके, जैसे कि x पे घात -5 नहीं होना चाहिए, जैसे 5x² -2 नहीं होना चाहिए, यानी घात माइनस, पूरे प्रश्न में घात माइनस नहीं होनी चाहिए। और इसके 5x पे घात 3/2 नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की। ठीक है, यानी घातें ना माइनस की होनी चाहिए ना बटे के रूप में होनी चाहिए। तब ये, अगर ये माइनस और बटे के रूप में घाते हैं तो वो हमारा बहुपद नहीं होता। ठीक, आगे भी बताएंगे, थोड़ा समझिए। तो बहुपद कहलाता, तो देखो बहुपद यानी 2x² - 6x + 7। देखो, ये जो 5 है हमारा बेटा, ये जो 5 है ये अचर संख्या कहलाती है हमारी। ये क्या है? अचर है। ये गुणांक, यानी x² का गुणांक 5 है, यहाँ पे x का गुणांक 6, ये गुणांक भी कहलाता हमारा। ये क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। ठीक, तो एक उदाहरण ये है और एक ये है। ठीक, अब यहाँ पे समझ लीजिए। देखो, यहाँ पर हमें ये बताना है कि बहुपद है या नहीं है। देखो बेटा, यहाँ पे x पे घात 2 है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या है? देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x पे घात 2 + 3 और ये x पे घात 1/2, यानी ये √x है, 3 √x है, तो इसको लिखा जाएगा √ की घात 1/2 होती है, इस प्रकार इसको ये लिखेंगे। अब देखो, घात हमारी 1/2 हो गई। जब ये घात हमारी 1/2 हो गई तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर x की घात 1/2 होती है तो बहुपद नहीं होता, इसका अर्थ ये हुआ। चलिए इसको समझिए। तो यहाँ पे देखो, 5x पे घात 3, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे x पे घात 3/2 है, यहाँ पर x पे घात 3/2 है, तो ये भी बहुपद नहीं है, हमारा बहुपद नहीं है। और समझिए, अब यहाँ पे देखो, x यहाँ पर नीचे है ना, यहाँ पे देखो 3/x, x पे घात 1 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा 5x² + 3 और x पे घात -1 हो जाएगा। जब नीचे से संख्या ऊपर ले जाते हैं तो घात बदल जाती है हमारी। अब ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन कौन सा होता है? देखो, बहुपद वो होता है जिसमें x से, यानी कि x की घात एक पूर्णांक हो, वो भी धनात्मक होना चाहिए। बहुपद यानी कि बहुपद वह होता है जिसमें x की घात एक पूर्णांक हो। ठीक, कोई संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लो x की घात यहाँ पे कितनी है? 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5, यहाँ 4, यहाँ 2। ठीक, ये हमारा बहुपद है। अगर कहीं पे x पे घात माइनस में मिल जाए, x की घात बटे में मिल जाए तो बहुपद नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने बताया था, यहाँ पे x पे घात 1/2 है तो ये बहुपद नहीं है, यहाँ पे 3/2 है, ये भी बहुपद नहीं है, और यहाँ पर ये x पे घात -1 है तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए। अब यहाँ पे प्रश्न, यानी कि नंबर 2 है बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद को चर की घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक, यानी कि आरोही अवरोही क्रम में लिखना बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा, घातों को क्रम में लगाया, घातों को, यानी घातों को आपने क्रम में लगाया है तो वो मानक रूप कहलाता है। जैसे ये हमारा प्रश्न है, तो यहाँ पे घातें देखो आगे पीछे हैं, तो इसको क्रम में लगाएंगे। तो चाहो तो इसको आरोही क्रम में लगाओ, चाहे आप अवरोही क्रम में लगाइए। तो यहाँ पे आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले इसमें छोटी संख्या लिखेंगे, तो इसमें छोटी संख्या 3 है, 3 माइनस फिर ये 5 y -7 y²
और प्लस का 6 y पे घात 3, ये हमारा हो गया मानक रूप। या ऐसे ना करिए तो आप इसे अवरोही क्रम में लगा लीजिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। जब बहुपद को हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखते हैं वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे ये हमारा बहुपद है, ये कोई क्रम में नहीं लगा है, तो इसको अगर हम क्रम में लगा दें, चाहे आप आरोही क्रम में लगाएं चाहे अवरोही क्रम में लगाएं, तो वो मानक रूप कहलाता है। तो अवरोही क्रम में बड़ी घात आगे से यानी इधर से लिखेंगे 6 बाई पे घात 3 -7 बाई पे घात 2 -5 बाई और प्लस 3 लो, ऐसे करके जब घातों को क्रम में लगाते हैं तो वो बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चलिए अब यहाँ से अगला देखिए। तो अब यहाँ से हमारे होगी बहुपद की घात। तो इसकी परिभाषा किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले बहुपद की घातों को उस बहुपद की घात कहते हैं। एक बार फिर सुनिए आप, किसी बहुपद में चर के सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न है हमारा, तो उसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है? देखो यहाँ पे x पे घात 4 है, यहाँ पे 2 है। अगर परिभाषा ना समझ में आए थोड़ा प्रश्न से समझ लीजिए। 3x पे घात 4 और 5x पे घात 2, तो इसमें आपको ये देखना x की सबसे बड़ी घात कितनी है। तो देखो x की सबसे बड़ी घात कितनी है? 4 है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए यहाँ पे x की घात कितनी, यहाँ पर x की घात 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुपद हमारा 7 है, तो यहाँ पे x की घात कितनी है बेटा? यहाँ पे x पे घात 0 लगा सकते हैं, तो इसकी घात 0 हो जाएगी। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। चलिए अब यहाँ पे पदों की संख्या के अनुसार बहुपद के प्रकार, पदों की संख्या के अनुसार बहुपद के प्रकार आप ये 9th क्लास में पढ़ा होगा भाई, आपको यानी कि रिवाइज करा रहा हूँ मैं। चलिए समझिए। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदीय बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जैसे 5x, इसमें एक ही पद है। 7x² इसमें भी एक पद है। 8x पे घात 7 इसमें भी एक पद है। 9x ये भी एक पद है। तो ये क्या हमारा एक पद कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पे लिखना चाहो तो आधे ऐसे करके लिख लीजिए। अब इसके बाद ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं, द्विपदीय यानी 2 पद बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे 3x + 8, 3x² माइनस का 5, 8x पे घात 3 प्लस का 9x। इसमें देखो 2 पद हैं हमारे, जिसमें 2 पद होते हैं द्विपदी कहलाते हैं, x - 8 इस प्रकार। ठीक है, चलिए अगला समझिए। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं त्रिपदीय बहुपद कहलाते हैं। अब इसमें 3 पद रखने हैं हमें, जैसे कि 3x² प्लस का 8x प्लस का 6, इसमें 3 पद हैं। 3x माइनस का 8 प्लस का x², इसमें भी 3 पद हैं। 9x² माइनस का x और प्लस का 1/2, इसमें भी 3 पद हैं। तो जिसमें 3 पद होते हैं वो बहुपदी कहलाता है। चलिए भाई, उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे थोड़ा देखिए। अब हमारा यहाँ से अचर बहुपद। तो अचर बहुपद क्या? ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद अर्थात जिसकी घात 0 होती है, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो 56 लिखा हुआ, -45 लिखा हुआ, 3/2 लिखा हुआ, तो ये हमारे अचर बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अचर बहुपद कहलाते हैं। तो एक चीज़ आपको नोट करके लिख लेना है, एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात 0 होती है। यानी इसकी जो घात होती है 0 होती है। जैसे हमने लिखा मान लो 5, ये हमारा एक अचर बहुपद है। ये क्या? एक अचर बहुपद है। तो इसमें घात कितनी है? तो देखो यहाँ पे x पे घात 0 लगा सकते हैं, और x पे घात 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे घात कितनी होगी? 0 होगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात 0 होती है। तो इन सब की घात क्या है? 0 है। इन सब की घात 0 है। अब यहाँ से अगला देखिए भैया, शून्य बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक 0 होते हैं। तो एक बार फिर सुनिए, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक 0 होते हैं शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे कि मान लो x² यानी कि 0x पे घात 3 माइनस 0x प्लस 0। देखो बेटा, ये x पे घात 3 है, इसका गुणांक 0 है। यहाँ पर x है, इसका गुणांक 0 है, तो ये शून्य बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पर इसका गुणांक 0 है, इसका गुणांक 0 है, तो ये शून्य बहुपद कहलाता है हमारा।
अब यहाँ से हमारा है, थोड़ा और याद कर लीजिए आप, शून्य बहुपद की घात नहीं होती, यानी शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। तो जो हमारा शून्य बहुपद होता है तो इसकी कोई घात नहीं होती, ध्यान रखना आप। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ अचर बहुपद, अचर बहुपद यानी शून्य, शून्य बहुपद कहलाता है, यानी अचर बहुपद जीरो शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक, जो जीरो होता है ना, जीरो, जीरो क्या हमारा अचर बहुपद है, जो जीरो होता है वो अचर बहुपद है और ये शून्य बहुपद कहलाता है हमारा, यानी कि अचर बहुपद, जो अचर बहुपद शून्य, जो अचर बहुपद शून्य होता है शून्य बहुपद कहलाता है, ये चीज ध्यान रखना आपको। अब इसके बाद घातों के अनुसार, घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार, अब इसको भी समझ लीजिए आप। तो नंबर 1 है रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है। एक बार पे सुनिए, रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। ये आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा। जैसे 6x + 1, यहाँ पे देखिए x पे घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद। दूसरा x + 1, और ये x हमारा क्या रैखिक बहुपद है, यानी x की घात 1 होती है तो रैखिक बहुपद कहलाता है हमारा। और जैसे कि मान लो ये 2x - 8, ये हमारी क्या, यानी कि x की घात 1 है, यदि x की घात 1 है तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाता है। नंबर 2 द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि 3x² + का 5x + का 7, और जैसे कि मान लो हमारा 5x² - 3x + 1/2, ये क्या हमारा द्विघात बहुपद है। यदि x पे घात 2 है, x पे घात 2 उच्चतम घात देखी जाती है, बड़ी छोटी घात नहीं देखी जाती है। तो देखो सबसे बड़ी घात 2 द्विघात बहुपद है। अगला देखिए, तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि हमारा है 3x पे घात 3 + 8x² + का 7x और प्लस का 3, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। और जैसे कि मान लो अगला है x पे घात 3 + का 8, ये भी त्रिघात बहुपद है। x पे घात 3 खाली, जैसे 5x पे घात 3 है, ये भी त्रिघात बहुपद है। और जैसे यहाँ पे द्विघात बहुपद ये मिल जाए x² + 1, पदों से मतलब नहीं, हमें सिर्फ x की घात देखी जाएगी। देखो x पे घात 2 है तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अगर खाली x पे घात 2 मिल जाए तो ये भी द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ये खाली हमें घात देखनी होती है। तो इसी प्रकार ये देखो त्रिघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है और ये भी त्रिघात बहुपद है। और समझिए 2x पे घात 3 - 8x² और प्लस का 6, ये भी त्रिघात बहुपद है। यदि x पे घात 3 है त्रिघात बहुपद है, x पे घात 2 है द्विघात बहुपद है, और x पे घात 1 है तो रैखिक बहुपद है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। भैया वीडियो को रुक के आराम से नोट कर लीजिए आप। तो अब यहाँ से हमारी प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा ग्राफ है। ठीक, अब यहाँ से हमें ये देखना है, जो हमारा ये वक्र होता है, ये जो वक्र होता है ना, इसे ये जो वक्र होता है, वक्र कह दो या फिर इसे त्वरण कह दीजिए आप। जो हमारा ये वक्र होता है, ये वाला जो लकीर टेढ़ी टेढ़ी दिखाई दे रही है, ये आपको ये वक्र, हमें ये देखना है, ये वक्र हमारा सीधा है। तो हमें इसमें ये देखना है, इस वक्र ने, देखो यहाँ पे x लिखा हुआ, मेन चीज़ आपको ये देखनी है। देखो यहाँ पे शुरुआत में लिखा हुआ है y = px, इस प्रकार ये लिखा हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो हमें ये देखना है इस वक्र ने x को कितनी बार काटा। अरे भैया जो हमारा ये वक्र है x को काट रहा है, देखो नहीं काट रहा है ना, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या शून्य होगी। तो यहाँ पे नंबर 1 डाल के लिखेंगे, यानी पहले का पहला लिखेंगे, शून्यों की संख्या शून्य है, शून्यों की संख्या शून्य है। कैसी है? शून्य है। और शून्य क्यों है ये भी लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ या वक्र, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है, नहीं प्रतिच्छेद करता या फिर काटता है। ठीक है, यानी कि x अक्ष को नहीं काटता है इसलिए। अब इसके बाद इसका दूसरा देखिए, तो पहले का दूसरा
अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो हमारा ग्राफ है या वक्र या त्रिकोण है, देखो जो हमारा ये ग्राफ है ये वाला, देखिए ये। अब इसने देखो ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक बार काटा। देखो यहाँ पर ये काटा है, तो यहाँ पे शून्य की संख्या एक हो जाएगी। इसने एक बार काटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2 डाल के, शून्यकों की संख्या एक है, शून्यों की संख्या एक है, क्योंकि एक बार काटा है। और क्यों एक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। ठीक, काटता है, प्रतिच्छेद करता है, एक ही बात है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। लो ठीक है, नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में क्या है। अब देखो ये हमारा जो ग्राफ है ये वाला, देखिए इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक ये काटा, एक ये काटा, एक ये काटा, 3 बार काटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या कितनी, 3 है। कितनी है, 3 है। क्यों 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में क्या हो रहा है इसके साथ। नंबर 4 में देखिए, अब नंबर 4 में इस वक्र ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 1-2 बार काटा। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप इसे अपने आप लिख लेना। अब यहाँ पे इस वक्र ने इसको कितनी बार काटा, 1 2 3 4, कितनी बार काटा, 4 बार काटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर इस वक्र ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 1 2, इसको भी गिन लिया जाएगा। ठीक, 1 2 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक, इस प्रकार इस प्रश्नावली को हम हल कर सकते हैं। तो बस प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस, जय हिंद।